हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है तो सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, इनके मन में आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर क्या चला। क्या इस पर्सन ने आपको दिन भर याद करा भी या नहीं करा, और किस तरह से और क्या याद करा, इन सभी चीज़ों को आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। ठीक है व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है समझ लीजिएगा यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से। और उसकी अलग ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। हालांकि जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे तो मैं राशियाँ आपको बताऊंगी। ये ऑरिकल्स होते हैं और ऑरिकल्स में राशियाँ नहीं बताई जाती हैं, तो थोड़ा सा सब्र करके आप रीडिंग देखा कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े ही गलत और बड़े ही रूड तरीके से कमेंट करते हैं राशियाँ नहीं बताई हैं, जबकि बताया सब कुछ जाता है। आधी अधूरी रीडिंग देखते हैं एंड फिर उसके बाद बहुत ही रूड एंड रफ तरीके से कमेंट करते हैं रीडिंग में, जबकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं और इसीलिए रीडिंग लंबी भी होती है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि लंबी रीडिंग बनाई जा रही है, जबकि वहाँ पे आपके हर सवालों का जवाब कवर करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, अगर आपको लंबी लगती है तो आप जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक देख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग में सब कुछ बताया गया था, आपने अधूरी रीडिंग देखी है। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा आपको गलत लगेगा, लेकिन मुझे भी गलत लगे जिन लोगों ने गलत यहाँ पे कमेंट्स करे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग पूरी देखते हैं, समझते हैं, उन लोगों के लिए ऑब्वियसली ये चीज़ भी नहीं है, तो आप छोड़ दीजिएगा और वही लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है व्यूअर्स, तो फोकस बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा, जिनकी आज सुबह से लेकर अब तक क्या एनर्जीज, क्या सोच, क्या फीलिंग्स रही, क्या थॉट्स रहे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड डार्कनेस। व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बनी रही, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सरेंडर, फोकस, वर्जिनिटी एंड बॉटम है आपका फियर। तो देखिएगा, जैसे बॉटम की एनर्जी फियर है, जो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये पर्सन आज जैसे सारा दिन एक डर में रहे हैं, किसी तरह की घबराहट, किसी तरह का डर इस पर्सन को आज सारा दिन इतना डिस्टर्ब करता रहा, जैसे इस पर्सन का दिल अंदर से इन्हें ये बोल रहा हो कि ये सबसे अपने आप को दूर कर लें। जितना ये अपने आप को दूर कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, अंधेरे में छुपा लेंगे, उतना ज़्यादा ये बचे रहेंगे, उतना इनके लिए सही रहेगा। तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, जैसे भीड़ में होने के बावजूद भी एक अंदर से इस पर्सन ने अपने अंधेरापन, अकेलापन और डर महसूस करा है, तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे ना आप लोगों का जो एज ग्रुप दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, वो 26 से लेकर 41 का ज़्यादा दिख रहा है, आपके पार्टनर या आपका जो ये एज ग्रुप है। ठीक है, उसके अलग नंबर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 44, 26, 8, 14, 5, 41, 5, 11, 2, ये सभी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी रही, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नो कॉम्प्रोमाइज, पीसफुल, नो कॉम्प्रोमाइज, लॉन्ग स्टेबिलिटी, ट्विन फ्लेम और सोलमेट एंड बॉटम है आपका थर्ड पार्टी। भाई थर्ड पार्टी के होने के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि ये पर्सन बड़ी ही
अलग ही एनर्जीज में रहे हैं जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगी, राशियाँ जब टैरो से क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स निकालूंगी तो डेफिनेटली आपके सामने हर एक राशि बताऊंगी, इवन कपल वाइज भी यहाँ पे राशियाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आज सुबह से लेकर अब तक जो परेशान रहे, डिस्टर्ब रहे ना, उसके पीछे की वजह थर्ड पार्टी है, ठीक है। एज एन यहाँ पर जो इस पर्सन के मन में एक डर, एक घबराहट जो रही, एक अंधेरापन जो इस पर्सन ने अपने आप से फील करा ना, उसकी सभी के पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी है। चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है ये अपनी ही पावर में रहना चाहती है, यानी कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इस तरह से दबाव डाल रही है, कुछ इस तरह से इन्हें अपने कंट्रोल में ले रही है, जो आपके पार्टनर के लिए अब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो पा रहा है। चाहे वो इमोशनली लेवल पे हो या इसका वो दर्जा है, इसके पास वो पावर, वो अथॉरिटी है जिसके चलते ये आपके पार्टनर के ऊपर अपनी जो एक कमांड है वो रखना चाह रही है। जैसे कि आपके पर्सन को ये अपनी ही उंगलियों पे नचाना चाह रही है, इन्हें अपने मन मुताबिक करवाना चाह रही है। जो चीज़ें इस इंसान के लिए आज सुबह से लेकर अब तक जैसे बर्दाश्त से इनके बाहर जा रही हूँ, अभी तक ये पर्सन करते आ रहे हैं, करते आए हैं, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ऐसी फीलिंग इनके मन में जागी कि ये और ज़्यादा इस अंधेरे में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ रहना ना रहना एक अंधेरेपन के बराबर ही है। इसके साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर हर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जो ये करवा सकती है और जो ये पर्सन कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब आप समझ रहे होंगे, जितना आपके पार्टनर डिज़र्व करते हैं एक रिश्ते में, जितना इन्हें मिलना चाहिए या जितना इन्हें देना है, उससे कहीं ज़्यादा तो इन्हें देना पड़ रहा है, उससे कहीं कम इन्हें मिल रहा है। तो ये पर्सन इस एनर्जी में अपने आप को पा रहे थे कि और ज़्यादा अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा ये अपनी सुकून को, मन के जो एक शांति होती है वो ये और ज़्यादा इस थर्ड पार्टी के हिस्से नहीं दे पाएंगे। इवन इनके दिल में जैसे इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि अब ये इसके साथ को, इसको सरेंडर कर देंगे, ये और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इससे ज़्यादा अगर ये रहते हैं तो शायद ही आपके पार्टनर का यहाँ पर दम घुट जाएगा। तो वो सोच आपके पार्टनर की रही। चांसेस यहाँ पर इवन ये भी दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी ना पूरी की पूरी तरह से आपके पार्टनर के ऊपर फोकस लगाए हुए हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या पासवर्ड है, कहाँ जा रहे हैं, कितने वक्त के लिए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर थर्ड पार्टी की पूरी निगाहें हैं जो आपके पार्टनर से और ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो रही हैं। तो सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन इस डर में रहे कि कब ये ना यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इस अंधेरे में है, लेकिन अंधेरे में रहना है तो बस अकेले रहना है, या फिर एक उम्मीद की किरण दिख जाए जहाँ ये अकेले अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करे। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि इनके दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर ये भी डाउट्स रहे, जैसे कि इसके साथ इन्हें सारी ज़िंदगी रहना है, इसके साथ ही इन्हें स्टेबिलिटी देखनी है, और ये इनसे जब आज नहीं बर्दाश्त हो रहा, आज ये सभी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं, तो लंबे समय तक ये सब चीज़ें ये कैसे टॉलरेट कर पाएंगे, कैसे ये अपनी ज़िंदगी में सुकून पा पाएंगे। तो एक ऐसे थॉट इनके मन में जैसे सारा दिन हावी होते रहे हो कि किसी तरह से यूनिवर्स या डिवाइन ये जो भी सिचुएशन है इनकी इसे सही कर दे, या ये अपने आप को उन्हें सरेंडर कर दे, अपने हालातों को सरेंडर कर दे। तो ऐसी सोच इनकी रही। इन सभी सोच के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ को, जो हो सकता है आप इन्हें बताते हो कि भाई हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, या जिस कनेक्शन को आप तो बहुत जल्दी समझ गए थे लेकिन ये नहीं समझ पाए थे, तो कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पर जो सेटिस्फेक्शन इन्हें मिलता था वो ये आप में ढूंढ रहे थे कि इसके साथ थर्ड पार्टी के साथ रहकर एक अलग ही डर मन में रहता है, लेकिन आपके साथ एक अलग ही सुकून मन में रहता है। तो बहुत ज़्यादा कंपेयर ये पर्सन कर रहे थे आज सुबह से लेकर अब तक इस थर्ड पार्टी और आपके बीच में। अब देखते हैं टैरो से कि और सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन की क्या सोच रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्के एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच बताइए, इनकी फीलिंग्स बताइए क्या रही आज सारा दिन, आज सुबह से लेकर अब तक। प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए।
तो यहाँ पे आपका आया है द मैजिशियन एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 1, नंबर 8 यानी कि जनवरी और अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, और उसके अलग टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो आपके पार्टनर या आपकी ये राशि हो सकती है व्यूअर्स। देखिएगा, आज सारा दिन इनके दिल में ना ये चीज़ें चलती रहीं कि इनकी लाइफ में अब किसी तरह से एक मैजिक हो जाए, इनकी लाइफ में अब किसी तरह से पॉजिटिविटी आ जाए। ये जो चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर ये अब अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं, वो इन्हें मिल जाए। ये और ज़्यादा अब यहाँ पर रहकर, इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर या अपनी ज़िंदगी पे वर्क कर कर के या फिर थक गए हैं। अब ये और ज़्यादा इस अंधेरे में नहीं रह सकते, यानी कि इस अंधेरे में ये पर्सन और ज़्यादा उम्मीद की किरण से रखकर और ज़्यादा ये अब शायद जिंदा नहीं रह सकते। वो इनकी सोच आज सुबह से लेकर अब तक रही, जैसे कि अपनी लाइफ में अब ये सुकून पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट करने की इच्छा चाह इनके मन में सुबह से लेकर उमड़ रही थी। जो इनके पास है या तो उसमें इन्हें सुकून मिल जाए या फिर वो इन्हें मिल जाए जिससे इन्हें सुकून मिल जाए। तो हर तरह से ये पर्सन अब वर्क करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए तैयार है, लेकिन उस एफर्ट का इन्हें रिजल्ट मिल जाए तो वो चीज़ें आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन को हद से ज़्यादा ना निराश भी करती रही और हद से ज़्यादा परेशान भी करती रही। एज एन इनके दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी कि कब तक ये गधे की तरह, घोड़े की तरह सिर्फ मेहनत करते चले जाएंगे और बदले में इन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बदले में इनके हिस्से सिर्फ और सिर्फ अंधेरापन आएगा। अब ये और ज़्यादा उस चीज़ को नहीं चाहते हैं, बस और बस अपनी ज़िंदगी में इन्हें अब सुकून चाहिए। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में सुबह से लेकर अब तक इतनी ज़्यादा चली हैं, जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर में भी रहे। जैसे एक मन में होता है कि कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या बस ये सोचते रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे। तो वो ऐसी चीज़ें इन्हें डरा भी रही थी, ये यहाँ पे है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की और क्या सोच, क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है प्रिंस ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली, देखिए व्यूअर्स, आज ना सुबह से लेकर अब तक इस चीज़ को सोचते रहे हैं कि इन्हें सब कुछ छोड़कर दूर जाना है, इन्हें मूव ऑन करना है, यानी कि अपने आप को, अपने हालातों को अब इन्हें सरेंडर कर देना है। अब ये और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा इस थर्ड पार्टी के साथ ही नहीं रह पाएंगे, या और ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख पाएंगे। आपके लिए इंतज़ार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से ये इंतज़ार भी इनका बर्बाद जा रहा है। तो वो थॉट इनके दिल में बार बार इस तरह से उठ रहा था कि ये जब तक इस थर्ड पार्टी से नहीं निकलते हैं, इससे मूव ऑन नहीं करते हैं, तब तक शायद ये इसी तरह से यूं ही परेशान होते रहेंगे, वेट करते रहेंगे और इनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे निराशाएं तो इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिख रही हैं, या इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर निराश पाया है कि कब तक ये यूं ही हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, अपने अरमानों को मारते रहेंगे, कब तक यूं ही वेट करते रहेंगे कि अच्छा वक्त आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, और कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा। उन सभी चीज़ों को लेकर जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने ईष्ट देव से प्रेयर कर रहे हो कि बस अब तो कुछ अच्छा हो जाए, अब तो कुछ अच्छी चीज़ें मेरी तरफ आ जाएं। तो वो चीज़ें इन्हें ना आज सारा दिन होना हो व्यूअर्स यहाँ परेशान तो करती रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए आज सारा दिन और क्या सोच बनी रही है व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए और क्या सोच बनी रही व्यूअर्स के पर्सन की। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिएगा यहाँ पे वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि।
थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इनकी ज़िंदगी पर थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसके चलते ये पर्सन आज सारा दिन एक अलग ही एनर्जी में, एक अलग ही डायलेमा में अपने आप को पा रहे थे। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही थी आज दिन भर कि अब ये वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए वर्क करना चाहते हैं। देखिएगा, थ्री पार्टीज, थर्ड एनर्जी और यहाँ पे भी थ्री कप्स यानी कि थर्ड एनर्जी, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और ये पर्सन अब और ज़्यादा उस एनर्जी में अपने आप को नहीं रखना चाहते हैं। उस चीज़ को बार बार सोचकर ये पर्सन जैसे कि रो रहे हो, खुद से मन ही मन में परेशान हो रहे हो, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा देख पा रही हूँ सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन इतना आपके बारे में नहीं सोच रहे थे जितना ये थर्ड पार्टी से परेशान होकर, एक परेशान आत्मा सोचती है ना, तो वो ये सोच रहे थे। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो चांसेस यहाँ पर हैं, जो राशियाँ मैंने आपको बताई वो थर्ड पार्टी की भी हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की यहाँ पर दिखाई दी है व्यूअर्स। देखिएगा, इनके दिल में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घर कर रही थी कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बात सुनकर कहीं और वर्क करना शुरू कर दिया, कहीं और इन्होंने स्टेबिलिटी देखनी शुरू कर दी और इन्होंने आपको साइड कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको देखकर अनदेखा कर दिया। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए काम कर करके, थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग स्टेबिलिटी की उम्मीद रख रख के अब जैसे कि ये पर्सन अपने आप को एक अंधकार में पा रहे हैं, जो मैं आपको अभी तक बताती आ रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया थर्ड पार्टी की एक अपनी पावर है, एक अपना ऑरा है। देखिएगा, एक ऑरा होता है जिसके पास जाकर आप कंफर्ट फील करते हो, आपको अच्छा महसूस होता है, और एक ऐसा ऑरा होता है जिसके पास जाकर आपको एक अलग ही घुटन महसूस होने लगती है, जेल जैसी ज़िंदगी लगने लगती है, या आपको एक अलग ही डर लगने लगता है। तो थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन की ये सोच आज सुबह से लेकर अब तक रही कि ये जो थर्ड पार्टी है बेसिकली एक टॉक्सिक पर्सनालिटी है, या इसके साथ रहकर इन्हें एक अलग ही नेगेटिविटी फील होती है। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो भी फोकस है, जो भी ये देखती रहती है, आपके पार्टनर को इस कदर देखती है, इस वजह से देखती है ताकि ये आपके पार्टनर से अपना मतलब सीधा कर सके। तो इस पर्सन को ये चीज़ें परेशान करती रही सुबह से लेकर अब तक कि बेसिकली ये वो उल्लू बनकर रह गए हैं जिसका इस्तेमाल थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए कर रही है। ये वो उल्लू है जो दूर की देखते हैं, दूर का फोरकास्ट करते हैं, अंधेरे में देख पाते हैं, और उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो थर्ड पार्टी लेती है। और ये इसकी तरफ क्यों गए? क्योंकि इन्हें इसके पास एक लॉन्ग स्टेबिलिटी दिख रही थी कि लंबे समय तक काम यहाँ पे चल जाएगा, तभी इन्होंने आपको यहाँ इग्नोर करा। लेकिन आज सुबह से लेकर अब तक इन्हें वहाँ पर वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, ना वो प्यार दिखाई दे रहा था। तो एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की रही आपको लेकर, क्योंकि वहाँ पर तो प्यार हर सूरत में था, भले वहाँ पे स्टेबिलिटी इन्हें ना दिख रही हो लेकिन थी वहाँ पर भी स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें इस पर्सन को आज ना बहुत ज़्यादा रुला रही थी। देखिएगा, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, या इनकी आंखें भर आ रही थी इस चीज़ को सोचकर, महसूस करके। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या रही। ये लो, ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कार्ड है, और ये भी सोलमेट की एनर्जी को बताता है। एंड बॉटम है आपका रीबर्थ। तो यहाँ पे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो तो बहुत ही स्ट्रांग है, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड ये है आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी। ठीक है, यानी कि वृश्चिक आप में से कोई एक हो सकता है। नंबर 2, नंबर 20 यानी कि आपका फरवरी मंथ भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में इवन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उठी कि भाई इस रिश्ते का वापस से रिबर्थ हो जाए, ये रिश्ता इन्हें फिर से मिल जाए, इस रिश्ते के हक में चीज़ें हो जाए, इस रिश्ते को पॉजिटिविटी मिल जाए, इस रिश्ते के लिए
यूनिवर्स या डिवाइन या इनके जो भी ईस्ट हैं वो कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दे, कोई ऐसा फैसला सुना दे जिससे अल्टीमेटली ये इनका जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाए और आप भी इन्हें मिल जाओ। तो वो थॉट भी इस पर्सन के दिल में आज बहुत ज़्यादा उठे हैं, यानी कि ये पर्सन इस रिश्ते में वापस से रीबर्थ करने के बारे में, इसमें एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाए उस तरह की थॉट भी अपने मन में काफ़ी ज़्यादा ला रहे थे। जैसे कि एक उम्मीद कि भाई अब तो बस उम्मीद की यही किरण है, उम्मीद का बस यही है कि इस रिश्ते में अगर कुछ हो जाता है ना वापस से, तो सब चीज़ें जो पीछे की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और अल्टीमेटली ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, सुधर जाएगी। कहते हैं ना वो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ इनके दिल में आज चला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है प्रिंसेस ऑफ कप्स। चांसेस हैं ये जो थर्ड पार्टी है ये परिवार हैं या काफ़ी सारे लोग हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं या काफ़ी लोगों के अपनी धक्यानुसी बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे आपके बीच में और उस थर्ड पार्टी के बीच में, और वही यहाँ पर एनर्जीज आई है। आपके साथ जब रहते थे तो आपकी तरफ से प्यार, सपोर्ट, हीलिंग ये सभी मिलता था, क्योंकि आपका नेचर ऐसा था जो केयर करना या सपोर्ट देना ये जानता था। और थर्ड पार्टी के साथ रहकर हर वक्त एक अलग ही गिल्ट मन में चलता रहता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करी, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या इन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इन्हें अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो मतलब आपके साथ ज़िंदगी ऐसी थी जिसमें आज़ादी से जी रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहकर समझ में आ रहा है कि एक पिंजरे में रह रहे हैं और ये उस पिंजरे से अपने आप को बाहर निकालने के बारे में आज बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चलती रही कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके इन्हें इस पिंजरे में कैद कर रही है, किसी न किसी नाम की जिम्मेदारी इनके ऊपर डालकर इन्हें पिंजरे में कैद करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। और अब ये और ज़्यादा इस पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते, इससे इन्हें आज़ाद होना है, इससे इन्हें बाहर निकलना है। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल में आज सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा चली हैं व्यूअर्स। चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे कहना क्या चाह रहे थे इस एनर्जी के साथ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते थे। जैसे दिल में ये चीज़ें चल रही थी ना कि आपसे तो प्यार मिलता था, यहाँ पे सिर्फ जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, तो इसीलिए ये कहना चाह रहे थे। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, कहना चाह रहे थे ये पर्सन कि हाँ ये बहुत बुरे इंसान निकले, बहुत बुरे इंसान हैं कमिटमेंट को निभाने में, कमिटमेंट में रहने में। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में जो आए थे वो सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे लिए हुई थी। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, और अब ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता चाहते हैं जो पहले था, अब वही रिश्ता ये चाहते हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, अब इनके दिल में ये इच्छा उमड़ रही है कि काश हम अभी इस पल में वापस से एक दूसरे के साथ होते। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, आपसे कहना चाह रहे थे ये पर्सन कि आपसे बात करने की, आपको मैसेज सेंड करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बस इसके डर की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं चाहने के बावजूद भी। तो ये पर्सन आपसे कुछ इस तरह से कहना चाह रहे थे व्यूअर्स। ठीक है, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन। सन, फोनिक्स, स्टॉर्म। देखिएगा बेसिकली ना आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि जो तूफान इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक अपनी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उस तूफ़ान से तो आप कब के गुज़र गए हो। उस तूफ़ान में एक वक्त पे, एक पल में आप भी होकर गुज़रे थे। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी इन्होंने भी आपकी किसी तरह से आसान नहीं छोड़ी थी। आपने भी अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हील करने में बहुत वक्त लगाया है और कहीं ना कहीं अभी भी आप उस चीज़ में
अपने आप को वक्त दे रहे हो और आपको वक्त लग भी रहा है। तो बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो, जिस तूफ़ान से गुज़र कर आपने अपने आप को कहीं न कहीं सँभाला है, इस इंसान को भी कहीं न कहीं इस तूफ़ान से होकर गुज़रने दो, ताकि ये इंसान सही और गलत, दूध और पानी, अपना और पराया, इन सभी चीज़ों में फ़र्क करना जाने, समझे और फिर खुद से आपकी तरफ बढ़े। इनकी तरफ बार-बार पहुँचने की कोशिश मत करो। जितनी बार पहुँचने की कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा आप इनके लिए बुरे और बुरे बनते चले जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को समझ नहीं आता पढ़ाई की वैल्यू क्या है। हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं जब हम छोटे होते हैं कि भई पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें स्कूल भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें ना उस पढ़ाई से भी नफ़रत होने लगती है और अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा आने लगता है जब छोटे होते हैं कि इनका बस यही काम रह गया कि पढ़ा लो, स्कूल भेज दो और कुछ नहीं। सेम यही रोल इस पर्सन के साथ हो रहा है। आप इन्हें जितना समझा रहे थे, जितना समझा रहे हो, जितना पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, उतना इन्हें ना आपसे नफ़रत होनी शुरू हो जाती है, या उतना ये आप पर झल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन को खुद से डेवलप होने दो, अपने दर्द से खुद से गुज़रने दो, कंपेयर करने दो जो ये कर भी रहे हैं, और फिर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने दो। इतने वक्त के लिए आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। इनसे अलग भी बहुत सारे तरीकों से आप अपने आप को खुश रख सकते हो, तो उस पर आप अपना फोकस लगाओ। ऐसा आपसे इस रीडिंग में आज की गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस तरह की गाइडेंस क्यों आई है। हो सकता है आप कुछ इसी तरह की एनर्जीज में हो, ऐसा ही कर रहे हो। जो नहीं कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो कर रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आपसे रीडिंग कनेक्ट हो पाती है, तो बताइएगा ज़रूर। लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर और आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को इस रीडिंग से। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर से करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।